सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 15। अल्केमिस्टों के लिए दान तूफान का सामना करना भी एक परीक्षा माना जाता है। जो कोई भी औषधि तैयार करता है उसे दान तूफान की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सत्ताधारी औषधि पिल अत्यंत शक्तिशाली होती है, जिससे आकाश पृथ्वी की ऊर्जा इतनी विकराल हो जाती है कि यदि अल्केमिस्ट दवा की रक्षा नहीं कर पाए तो पिल नष्ट हो सकती है। यह अल्केमिस्टों के लिए अंतिम परीक्षा जैसा होता है। दान तूफान जैसे कि नौरंग का गड़गड़ाहट ये प्राथमिक औषधि पिल भी उत्पन्न करते हैं, साधारण 4 तारांकित योद्ध सम्राटों के लिए भी कम नहीं होता। युएरू ने थोड़ी चिंता से भौहें तानी। नौरंग दान तूफान की शक्ति बहुत अधिक थी। हालांकि एक्साएओ यान इंसानियत से भरपूर और मुझे उस पर भरोसा है, फिर भी यह तूफान आसान नहीं था। यदि सावधानी न बरती जाए तो वह अंतिम क्षण में सभी योजना पलट सकता है। सदस्यगण और युएरू की चिंतित निगाहों के बीच एक्साएओ यान मुस्कुराया, सिर उठाया और आसमान में तैरती नौरंगी तूफानी बिजली पर एक तीव्र दृष्टि डाली। उसके होठों पर मुस्कान गहराती चली गई। सचमुच ये चीज एक महान झटका साबित हो सकती थी। एक्साएओ यान की हंसी के साथ ही उसने हथेली उठाई, उसकी उंगली की अंगूठी की चमक लहक उठी और एक चकाचौंध सिल्वर आकृति सामने प्रकट हुई। हालांकि हेवनली डीमन पपेट पहले से सीमा पर थी, लेकिन जिन लॉन्ग ने बताया कि इसे अभी और भी सुदृढ़ किया जा सकता है। उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग पहले से ही इस प्यूपेट को मरम्मत और उन्नत करने में लगे थे, जिससे एक्साएओ यान को बहुत सहायता मिली। जब एक्साएओ यान पिल पूरी कर चुका था तो मास्टर ने इस हेवनली डीमन पपेट को बेहद सुदृढ़ कर दिया। अंततः यह पपेट अब 2 शेंग ताकत को भी झेल सकता था और यह एक्साएओ यान के लिए, जो 2 एम्परर बन चुका था, अत्यधिक मददगार बन गया। मास्टर की विशेष विधि से इसे एक स्तर और ऊंचा बना दिया गया था। एक्साएओ यान को जब प्रशिक्षण की शक्ति और संभावना पता चली कि इस पपेट से 5 स्टार 2D से भी मुकाबला किया जा सकता है तो उसकी सांसें तेज हो गईं। इस बार यह तुम्हारी बारी है, उसने कहा और हेवनली डीमन पपेट की पीठ पर हल्की थपकी दी। फिर उसका चेहरा बदलकर नौरंगी तूफानी बिजली की ओर तीव्र दृष्टि से टिका, जैसे वह अकेला एक छोटा प्राणी हो जिसने विशाल शक्ति को चुनौती दी थी। आओ देखो तेरा एम्परर ग्रेड एनायेनिसियोएलोआर पिल थंडर कितना शक्तिशाली है, उसने गर्व से हंसते हुए कहा। तूफानी बादल जैसे एक्साएओ यान की हंसी सुनकर भड़क उठे। आकाश में फटते हुए 9 रंगों के बादल और भी भयंकर हो गए, जैसे विनाश की शक्ति नीचे तक उतर रही थी उस छोटे मगर गर्वीले जीव की ओर। बादलों ने अचानक आकार बदला और एक विशाल सांप सी बिजली किरण बाहर निकली, जिसे त्रिपोड़ कड़ाही से टकराना था। जा! एक्साएओ यान ने हवा में इशारा किया। हेवनली डीमन पपेट को फुर्ती से नीचे आवाज दी। पपेट ने जमीन को जोरदार ठोकर मारी और आकाश की ओर उड़ गया, फिर तूफानी बिजली की ओर सीधे टकराया। ओह! मंच पर एक धीरे से सिसक सुनाई दी। शायद इस बार यह फेल हो जाएगा। दर्शकों की भावना थी कि यह पपेट 2 बार 2 शेंग की शक्ति झेल सकता था, लेकिन इस नौरंगी एम्परर ग्रेड डैन थंडर में यह टिक पाना मुश्किल था। हे! युएरू ने भी मुंह बनाया, पर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने देखा कि उस पपेट की क्षतिग्रस्त देह धीरे धीरे खुद से भर रही थी। जिस भाग में बिजली ने हमला किया वह धीरे धीरे भरा जा रहा था। ये पपेट दान तूफान की शक्ति को अवशोषित कर रहा है, उसने आश्चर्य से पूछा। दर्शक चौंक गए। पपेट बिजली से मजबूत बन रहा था। वह ऐसा शक्ति अवशोषण कर रहा था जिसे उन्होंने न कभी देखा था न सुना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी कम उम्र में एम्परर रैंक एल्केमिस्ट की परीक्षा में आए। बाईसू ने मंच पर खड़े एक्साएओ यान को देखकर कहा, जिसने पपेट को नियंत्रित करते हुए बिजली अवशोषित की थी। आसमान में थरथराती बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी जैसे कोई विशाल नाग पिसर रहा हो और उसने पपेट को चमकदार बिजली की बरसात से आच्छादित कर दिया। आकाश की बिजली ने पपेट को ढेरों छोटे विद्युत सर्पों में बदल दिया। वे पपेट की त्वचा और शरीर में समाये और तेजी से उसकी हड्डियां और मांस को मजबूत करने लगे।
दर्शकों ने दूर से देखा कि हेवनली डीमन पपेट आकाश में थर्राता हुआ एक बिजली देवता की तरह तैर रहा था। उसके शरीर से लगभग 10 मीटर तक बिजली की चमक फैल रही थी और वह प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि देने वाले का सिर झुका दे। त्रिपोर पर एक्साएओ यान हाथ पीछे करके खड़ा था। वह इतनी शांति से खड़ा था जैसे नेपच्यून सूर्य की किरणें हों। हेवनली डीमन पपेट ने आत्मविश्वास से सभी नौरंगी तूफानी बिजली खा ली बिना एक भी कोशिश किए। आसमान पर तूफानी गर्जन अनथीन गूंज रहा था और नौरंगी बादल जैसे बिजली उत्पन्न करने वाले यंत्र की तरह लगातार नई चमकती बिजली गिरा रहे थे, पर सभी पपेट में गुम हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक बिजली संबंधी तूफान चला। लगभग 100 अत्यंत शक्तिशाली बिजली दान निकले, लेकिन ये किसी भी तरह पपेट को नहीं क्षति पहुंचा सके, बल्कि इसके चांदी जैसे चमकीले शरीर पर हल्का लाल आभास उभर आया, जैसे तुरंत कोई शक्ति भर रही हो। जैसा उम्मीद की थी, यह था नौरंगी डैन ले। एक्साएओ यान की आंखें तेज थीं। उसने पपेट की देह पर उभरती हल्की लाल चमक सबसे पहले देखी और उस पल उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। यह जान रहा था कि इस पपेट को गोल्डन डीमन पपेट बनने में विशाल शक्ति लगने वाली थी। यह नौरंगी डैन ले वाकई एक महान पूरक है। कुछ और चीजों से यह गोल्डन डीमन पपेट स्तर पर पहुंच सकता है, लेकिन वर्तमान हेवनली डीमन पपेट भी 2 तारांकित 2 एम्परर से पीछे नहीं। एक्साएओ यान ने उस बिजली को धीरे मिटते देखा और संतुष्ट आवाज में कहा, यह बच्चा वाकई अद्भुत है। उसने आत्मा प्रणाम और आत्मा सृजन दोनों काम एक साथ कर दिए। ऐसे में पिल के दिव्य चरण की शक्ति गुणात्मक रूप से बढ़ जाएगी। बाई सू ने नजरें झुकाकर सोचा, लेकिन तुम इस पिल के थंडर ट्रिब्यूलेशन को कैसे पार करोगे? मानसिक ताकत की परीक्षा कम आसान नहीं है।